आप एलआईसी के साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी सालों से जुड़े, उसके बावजूद भी अगर आपको आज ग्राहक ढूंढना पड़ रहा है पॉलिसी बेचने के लिए, पॉलिसी समझाने के लिए, तो आप खुद समझ जाइए कि आप किस डगर पे चल रहे हैं और आपका आगे डगर क्या होने वाली, क्योंकि ये ग्राहक कब तक ढूंढेंगे। जिस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हो और जिसमें अभिकर्ता 15 से 20 साल काम कर चुका, उसके बाद भी उसको ग्राहक ढूंढना पड़ रहा है, तो उसकी स्थिति आप खुद समझ सकते हैं। यानी उसने अभी तक कुछ कमाया नहीं है दोस्तों, अभी तक उसका कोई नाम नहीं हुआ है, कोई फेम नहीं कि उसके पास लोग चल कर आए। तो आपको अपने काम की दिशा को बदलना होगा दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिनटेक स्वामी में। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है अभिकर्ता के ऊपर है, एलआईसी एजेंट के ऊपर है, क्योंकि दोस्तों पिछले 15 से 20 दिनों में हमने कम से कम 100 से 150 कॉल अटेंड किए हैं अभिकर्ताओं के, और सबसे बातें की हैं, तो किसी से 10 मिनट, किसी से 15 मिनट, और सबकी बातों का जो निष्कर्ष निकला उस निष्कर्ष को उस वीडियो के माध्यम से हम लेकर आए हैं आपके सामने। क्योंकि जिन लोगों ने भी हमें कॉल किया वो कहीं ना कहीं हमारे चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े, और हर एक अभिकर्ता की समस्या थी दोस्तों। किसी भी अभिकर्ता ने अपनी खुशी जाहिर नहीं की कि मैं संस्था के साथ जुड़ के बड़ा खुश हूं और मैंने बहुत कुछ बना लिया यहाँ से और मैं अपने करियर में संतुष्ट हूँ आज की डेट में। ऐसा मेरे कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा दोस्तों, लेकिन हमें जो 150-200 लोग मिले वो समस्या के साथ मिले, कि यानी कहीं ना कहीं पे ऐसे बहुत बड़ी तादाद होगी जो इन समस्याओं से जूझ रही होगी। उनमें कुछ समस्याओं के बारे में मैं जिक्र कर देता हूँ। जैसे कि बहुतों ने कहा कि एलआईसी की मैच्योरिटी बहुत कम है, जिससे हमारा ग्राहक नाराज़ हो रहा है। दूसरी बात करें तो दूसरी जो मेन समस्या थी, सर्विसिंग हमें ब्रांचों से नहीं मिलती, ब्रांचों का जो रवैया है हमारी सर्विसिंग के प्रति बड़ा बेकार है। तीसरी बात करें तो बहुत सारे एजेंट 15-15, 20-20 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक वो क्लब मेंबरशिप अचीव नहीं कर पाए हैं। चौथी समस्या की बात करें, बहुत सारे एजेंटों को 15 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, 60 साल से भी ऊपर उनके, लेकिन उनको अभी तक ग्रेजुएटी अमाउंट नहीं मिला है। और कई समस्या ऐसी थी जहाँ पे ये सुनने में आया कि डेथ क्लेम है और वो पड़े हुए हैं पेंडिंग, क्योंकि वहाँ पे साइन करने वाला अथॉरिटी वाला जो बंदा है, जो ऑफिसर वो अवेलेबल नहीं, वो छुट्टी पे है, कहीं गया हुआ है। बहुत सारी समस्या इस तरीके की सुनने को मिली। और एक बहुत मेजर समस्या सुनने को मिली कि आज की डेट में ग्राहक जो है एलआईसी लेने को तैयार नहीं बैठा हुआ है, वो बाकी विकल्पों की बात कर रहा है। तो ये काफ़ी सारी समस्याएं थी दोस्तों, और इनको हमने काफ़ी वक्त भी दिया सुनने के लिए कि समझे कि किस तरह की चीज़ें हैं और इनको हम कैसे वीडियो के माध्यम से लेकर आए। दोस्तों हमने काफ़ी रिसर्च की और इन बातों को निष्कर्ष निकालकर इस वीडियो के माध्यम से आपको लेकर आपके पास ला रहे हैं। तो हमारा जो यहाँ पर मकसद है दोस्तों, जो हमारे एलआईसी एजेंट की जो कम्युनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, उसको कहीं पर डराना नहीं है, उसको कहीं पर नेगेटिव नहीं करना है, और एलआईसी को भी नेगेटिव नहीं बताना। हमारा मकसद सिर्फ यहाँ पे जो चीज़ सही है वो सही है, जो चीज़ गलत है वो गलत है। अगर हमने एलआईसी को एज ए करियर ज्वाइन किया हुआ है, एज ए भविष्य के लिए ज्वाइन किया हुआ है कि हमें इसमें अपना भविष्य बनाना है, तो हमें अपने भविष्य की चिंता करनी होगी। और हमारा भविष्य कहीं खतरे में जा रहा है तो हमें उसको देखना होगा, उसको ठीक करना होगा। तो हमारे इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये कि आपको हम सही मार्गदर्शन दे सकें और जहाँ पे आने वाला खतरा है उसको हम आपको आगाह कर सकें, ताकि आप अपने कदमों को सही दिशा में लेके जा सकें और उस आने वाले खतरे से अपने आप को बचा सकें। तो दोस्तों आपने इस वीडियो को न्यूट्रल होकर देखना है। हमारा मकसद किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी को डराना बिल्कुल नहीं है, और ना ही किसी को गुमराह करना है। हम जो भी बात करते हैं वीडियो में दोस्तों, हम प्रूफ के साथ बात करते हैं, एविडेंस के साथ बात करते हैं, ताकि इस बात में वजन मिले, क्योंकि बातों से काम नहीं चलता है, प्रूफ जरूरी होता है। और वीडियो के अंत तक आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आप अपने आप को खुद आंक लेंगे कि आपका भविष्य खतरे में है कि नहीं है। और साथ में मैं उसके समाधान की भी बात करूँगा इस वीडियो में। सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे, हम समाधान की भी बात करेंगे साथ में, कि कैसे इस समस्या से निजात पाई जाए, कैसे इस समस्या से लड़ा जाए। दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को हिट कर दें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन सिर्फ इसी चैनल पर दोस्तों आपको मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। और इस चैनल का मकसद सिर्फ ये कि आपकी जो इस चैनल का मकसद भी दोस्तों यही कि जितनी भी हमारी एडवाइज़र कम्युनिटी है उसको यहाँ पे एक जगह पर लाया जाए और उसको मजबूत तरीके से खड़ा किया जाए, ताकि हमारी कोई भी समस्या है तो हायर मैनेजमेंट से इस पटल पे जाके बात की जा सके। दोस्तों जब तक हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग नहीं होगी, हमारी किसी भी बात की कोई वैल्यू नहीं है, चाहे हम किसी भी पटल पर रख दें उसको, चाहे हम प्रधानमंत्री जी के पास चले जाएँ, चाहे मुख्यमंत्री जी के पास जाए, चाहे आईआईडी के चेयरमैन के पास चले जाए, एलआईसी के चेयरमैन के पास चले जाए, हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हमारी कम्युनिटी स्ट्रांग होगी तो हम अपनी बात को, छोटी बात को भी बड़ी जगह पे भी रखेंगे तो उस बात की वजन होगा, क्योंकि दोस्तों हमारे साथ कम्युनिटी है और जहाँ पे लोगों की एकजुटता होती है वहाँ पे अच्छे से अच्छी चीज़ों को झुकना पड़ता है और उसके अंदर बदलाव लाना उसकी मजबूरी बन जाती है। तो दोस्तों कोई भी अगर हमारी समस्या है
तो उसके लिए हमारी कम्युनिटी को स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। और इस कम्युनिटी को स्ट्रांग करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे एक छोटा सा कार्य जो करना है, जो आप बड़े प्यार से करते हैं। हमारे यहाँ पे 17,000 लोगों की कम्युनिटी बन चुकी है। आप देखेंगे चैनल पे जाके 17,000 हमारे फैमिली मेम्बर बन चुके हैं फिनटेक स्वामी के। इस फैमिली मेम्बर को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करना है, ताकि हमारी जो भी समस्या हो, इस समस्याओं को इस माध्यम से लेकर जाएंगे तो हमारी बात को सुना जाएगा और हमारी बातों में बदलाव आएगा। पीछे काफ़ी सारे वीडियो में देखा होगा, हमारे चैनल के माध्यम से काफ़ी बातों को हमने आगे रखी और उसमें धीरे धीरे बदलाव आने की उम्मीद हमें दिखने लगी और बहुत सारी चीज़ों में बदलाव भी आए होंगे, ये आपने महसूस भी किया होगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि नोटिफिकेशन मिले, और इन वीडियोस को अपने और भाइयों में भी शेयर करें, उनको कम्युनिटी के साथ जुड़े और अपने परिवार को मजबूत करें ताकि अपनी बातों को हम आगे बढ़ा सकें। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है दोस्तों, लेकिन मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो में कोई भी चीज़ अगर मिस करके इन्फॉर्मेशन मिस करके तो गलत इन्फॉर्मेशन जहर के बराबर होती है दोस्तों, और जहर बहुत खतरनाक चीज़ होती है, हम सभी जानते हैं। अगर आपके पास वक्त नहीं है तो वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, और अगर वक्त है तो वीडियो को पूरा टाइम दीजिए और अपनी इन्फॉर्मेशन को अप टू डेट कीजिए। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर देते हैं डेटा की। जैसे मैंने कहा कि प्रूफ के साथ बात करेंगे, तो ये डेटा है 2023 मार्च का IATA द्वारा प्रकाशित डेटा है। इस डेटा के अनुसार 31 मार्च तक 2,22,000 लोग अभिकर्ता बने इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर, यानी हम बात करें जीवन बीमा के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर 2,22,000 प्लस लोगों ने ज्वाइन किया एज ए एजेंट, जिसमें से सिर्फ 20,000 लोगों ने LIC को ज्वाइन किया दोस्तों। इस आंकड़े से ही आप अंदाज़ा लगा देंगे कि LIC के साथ जुड़ने का जो रुझान है, LIC के साथ जो लोगों का जाने का रुझान है किस तरीके का है। मतलब 2.25 लाख लोगों में 20,000 लोग, मतलब 8 से 9% की एवरेज आ रही है। मतलब 8-9% लोग जुड़ रहे हैं LIC के साथ, जो इतनी बड़ी संस्था है, इतने सालों से काम कर रही है और जिसके साथ सरकार की गारंटी है, तब जाके 8% लोग जुड़ रहे हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं HDFC लाइफ की, वहीं पे अगर मैं बात करूं HDFC लाइफ की, तो 64,000 लोगों ने ज्वाइन किया दोस्तों। परसेंटेज की बात करूं LIC और HDFC लाइफ में एजेंट जुड़ने की, तो कहाँ 8 से 9%, कहाँ 30%। दोस्तों 20 से 22% का गैप है इन दोनों कंपनियों के अंदर एजेंट जुड़ने में। ऐसा क्या HDFC लाइफ दे रहा है जो कि 64,000 लोग वहाँ चले गए, और ऐसा क्या LIC नहीं दे पा रही है जो सिर्फ 20,000 लोग LIC के साथ जुड़े। वहीं पे दूसरे नंबर पे बात करूँ तो SBI लाइफ इंश्योरेंस है दोस्तों। तीसरे नंबर पे बात करूँ तो बजाज एलियांज है। चौथे नंबर पे बात करूँ तो टाटा AI लाइफ है, और 5वें नंबर पे LIC है। उसके बाद बाकी सारी कंपनियाँ हैं। तो 2.25 लाख लोगों में सिर्फ 8% लोग LIC के साथ जुड़े। इसी से आप आकलन कर लेंगे कि LIC का जो एजेंसी वाला जो भविष्य किस तरीके से जा रहा है। अब हम बात करते हैं कुछ और पॉइंट्स की बात कर लेते हैं दोस्तों, जिससे आपका आकलन करने में आपको आसानी होगी। सबसे पहला पॉइंट लेके चलते हैं दोस्तों। अगर आप पुराने एजेंट है, LIC के पुराने भी करता है, और आपके पास पुराने क्लाइंट नया बीमा के लिए कॉल नहीं कर रहा, तो आपका भविष्य दोस्तों खतरे में है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो अगर आपका क्लाइंट आपसे म्यूचुअल फंड के बारे में बात कर रहा है, SIP के बारे में बात कर रहा है, तो भी आपका भविष्य खतरे में है। ये दोस्तों आप खुद आकलन करें कि आपसे बात कर रहा है कि नहीं कर रहा है, क्योंकि अपनी खुद की ईमानदारी तो हमें पता होती है। मेरे से आप कुछ भी बोल सकते हैं, दूसरे से कुछ भी बोल सकते हैं, हम अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते हैं। तो ये आपने खुद जज करना है कि आपसे क्लाइंट इस तरह की बातें कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरे पॉइंट की बात करें तो क्या कस्टमर आपको मेडिक्लेम के बारे में, हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपसे इंक्वायरी कर रहा है कि क्या आप मेडिक्लेम करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। तो ये भी आपने सोचना, ये भी दोस्तों आपने देखना अपने आप में कि आपसे चीज़ें पूछी जा रही कि नहीं पूछी जा रही। चौथे पॉइंट की बात करें तो दोस्तों जब आप मीटिंग पे जाते हैं क्लाइंट के पास, क्लाइंट के घर पे या उसके ऑफिस पे, तो क्या क्लाइंट आपको बोलता है कि यार मेरी स्कूटी का इंश्योरेंस कर दो, मेरी बाइक का इंश्योरेंस कर दो, मेरी गाड़ी का इंश्योरेंस कर दो, और आप क्या उसका आप इस काम को करते हैं कि नहीं करते हैं। तो ये भी सवाल अपने आप से आपने पूछना है, अपने आप को देखना है कि आपसे क्लाइंट पूछता है कि नहीं पूछता। पाँचवें पॉइंट की दोस्तों बात करूँ कि क्या जो सेकंड जनरेशन है क्लाइंट की, मतलब जो आपके क्लाइंट है उसका जो सेकंड जनरेशन, उसके जो बच्चे हैं आज वो बड़े हो चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, अच्छी अच्छी कंपनियों में लग गए हैं, तो क्या वो आपको बुला रहे हैं, आपसे उनकी मीटिंग करा रहे हैं नए काम के लिए, नई पॉलिसी के लिए। दोस्तों मैं दावे के साथ कह सकता हूँ सेकंड जनरेशन आपसे बीमा नहीं ले रही होगी।
अगर आपको बुला भी रही होगी तो कहीं ना कहीं पे वो अपने फादर के रिगार्ड में आपसे मिल रहा होगा दोस्तों, आप उसके फादर की इज्जत की वजह से आपसे बात कर रहा होगा, लेकिन आपसे काम नहीं करा रहा होगा। और उसने कहीं पे हामी भर भी दी होगी कोई पॉलिसी लेने के लिए, तो जायज़ बात वो अपने पापा के रिगार्ड पे कर दे और उसने वो जिम्मेदारी भी अपने पापा को दे दी होगी कि पापा आप ही भरोगे, मैं तो आपको पैसे दे दूंगा, मेरे को प्लान समझ नहीं आया, मेरे को ना अंकल समझ में आए, क्योंकि मैं तो इस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ, आपने कहा इसलिए मैं करा रहा हूँ, चाहे वो टैक्स का बहाना लेके करा ले। छठी चीज़ की बात करो तो दोस्तों, क्या आपके क्लाइंट आपसे शॉर्ट टर्म प्लान मांगते हैं कि मुझे 3-4 साल का प्लान चाहिए जिसमें अच्छा रिटर्न मिल जाए, और आपका जवाब होता ना, हमारे पास तो अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है अपने आप से पूछने वाला। 7वें पॉइंट की दोस्तों बात करूं तो अगर आप ब्रांच में जब जाते हैं किसी सर्विस को लेकर के, जैसे रिवाइवल कराना है आपने, किसी का नेम करेक्शन कराना है, किसी के मैच्योरिटी के डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, किसी का मनी बैक के डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, जो तमाम तरह की सर्विसिंग होती है जो क्लाइंट के लिए हम देते हैं, तो क्या आपके प्रति जो ऑफिस में बैठे कर्मचारी उनका व्यवहार कैसा है? क्या आपको वो ये कहते हैं कि अभी रख के जाओ बाद में देखेंगे, कल आना, अभी तो नहीं करूँगी मैं, मेरे पास बहुत सारे काम पड़े हैं, लंच के बाद आना, या आज नहीं होगा, आज टाइम नहीं है, 2 घंटे बाद आना? अगर इस तरह का व्यवहार है दोस्तों तो आप खुद समझिए कि आपकी क्या रिस्पेक्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जिसके लिए आप काम लेकर आ रहे हैं। क्योंकि जो भी सर्विसिंग आप देने वाले दोस्तों, उससे पहले LIC को रेवेन्यू पहुंचाए और उस रेवेन्यू से ही उस एम्प्लॉय का खर्चा निकला है। मतलब आप ही वो स्रोत हैं जिसके माध्यम से इंश्योरेंस कंपनी चलती है, आप ही वो स्रोत है जिसकी वजह से LIC है। क्योंकि LIC अगर अपने आप में ब्रांड होती दोस्तों तो LIC बिकती, आप नहीं बिकते। LIC अगर अपने आप में ब्रांड होती तो दोस्तों LIC ब्रांचों से बिक जाती, LIC अपने ऑफिसों से बिक जाती, LIC को अभिकर्ता की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन LIC के लिए ब्रांड आप है दोस्तों, LIC ब्रांड नहीं, आप खुद ब्रांड हैं, आपके वजह से LIC बिकती है। और अगर आपके प्रति ऑफिस के कर्मचारी का ये व्यवहार है कि लंच के बाद आना, आज मत आना, कल आना, अभी नहीं करूंगी, अभी मेरे पास बहुत काम है, तो आप खुद समझिए कि आपका भविष्य किस दिशा में जा रहा है। जब मैं अपने क्लाइंट के पास बिजनेस लेने गया तो उसको मैंने क्या क्या वादे किए थे, और आज जब उसको सर्विस की जरूरत पड़ी तो मैं उसको क्या कमिटमेंट करने वाला हूँ, और जिससे मैं सर्विस लेने वाला हूँ वो कौन व्यक्ति है जो मेरे किए हुए काम पे, हमारे किए हुए काम पे जिसको तनख्वाह मिलती है, वो व्यक्ति हमसे ऐसे बात कर रहा है। तो ये आपको देखना होगा। 8वें पॉइंट की बात को दोस्तों, आप LIC के साथ जुड़े हुए हैं और काफ़ी सालों से जुड़े, उसके बावजूद भी अगर आपको आज ग्राहक ढूंढना पड़ रहा है पॉलिसी बेचने के लिए, पॉलिसी समझाने के लिए, तो आप खुद समझ जाइए कि आप किस डगर पे चल रहे हैं और आपका आगे डगर क्या होने वाली। क्योंकि ये ग्राहक कब तक ढूंढेंगे? जिस देश में 100 करोड़ से ज़्यादा की आबादी हो और जिसमें अभिकर्ता 15 से 20 साल काम कर चुका, उसके बाद भी उसको ग्राहक ढूंढना पड़ रहा है, तो उसकी स्थिति आप खुद समझ सकते हैं। यानी उसने अभी तक कुछ कमाया नहीं है दोस्तों, अभी तक उसका कोई नाम नहीं हुआ है, कोई फेम नहीं कि उसके पास लोग चल कर आए। तो आपको अपने काम की दिशा को बदलना होगा दोस्तों। 9वें पॉइंट की दोस्तों बात करूं तो क्या आप मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है इंश्योरेंस कंपनियों के पास, उसको आप compete कर पा रहे हैं? क्या आपको मार्केट के प्रोडक्ट की नॉलेज है? जो दूसरे कंपनियों के LIC के प्रोडक्ट हैं, जो दूसरे कंपनी के इंश्योरेंस के प्रोडक्ट, क्या उनकी नॉलेज है आपको? क्या अगर कोई आपके पास संचय प्लस लेकर आ जाए, सेंचुरी प्लस लेकर आ जाए, कोई अक्षय प्लस लेकर आ जाए, कोई यूनिट गेन प्लस लेकर आ जाए, जितने भी प्लान मार्केट में चल रहे हैं अलग अलग कंपनियों के, तो क्या अगर वो आपके पास लेकर ग्राहक आ जाए तो क्या उसको आप compete कर पाएंगे? क्या आपको उसकी नॉलेज है? ये आपको देखना है दोस्तों। 10वां पॉइंट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोस्तों आपको अपने ध्यान में रखना होगा कि आप LIC के साथ जितने भी साल से जुड़े हुए हैं, उतने साल के अंदर आपने ऐसा क्या इजाफा लाइफ में किया है, ऐसा क्या ऐसी नई चीज़ सीखी है जिसकी वजह से लोग आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। ऐसी कोई स्किल, ऐसा कोई गुण जो आपने सीखा हो जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी तरफ आएँ। अगर आपने ऐसा कुछ नहीं किया तो दोस्तों कहीं ना कहीं पे ये बड़ी गंभीर बात है, ये सोचने वाली बात है और इसके ऊपर आपको विचार करना होगा। तो दोस्तों ये 10 पॉइंट जो मैंने आपको कम शब्दों में बताने की कोशिश की, फिर भी वीडियो लंबी हो गई होगी तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन मतलब इससे ज़्यादा छोटा करना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बातें बहुत बड़ी हैं, लेकिन हम उसको शॉर्ट में करने की कोशिश करें ताकि आप समझ सकें और अपनी आगे की तैयारी आप करें उसी हिसाब से। अब दोस्तों बात करते हैं निष्कर्ष पे। दोस्तों देखिए, इस तरह की समस्याएं तो हैं और ये रहेंगी, क्योंकि मार्केट को compete करने के लिए LIC ऐसा कोई प्रोडक्ट लेके नहीं आ रहा है। LIC के पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं कि हम HDFC लाइफ को या बजाज लाइफ को या SBI लाइफ को हम टक्कर दे सके। उनके पास 1-1, 2-2 साल, 3-3 साल वाला प्रीमियम ऑप्शन अवेलेबल है दोस्तों। उनके पास 1-1, 2-2, 3-3 साल वाला प्रीमियम प्लान अवेलेबल है। उनके पास इमीडिएट देने वाला प्लान अवेलेबल, मतलब उनके पास तो ऐसा प्लान है कि 5 साल का प्रीमियम दो और लेकिन इनकम आप अभी से लो। प्रीमियम 5 साल लेना आपने, इनकम आप अभी से ले सकते हो।
तो ऐसे प्लान का कंपटीशन हमारे पास कहाँ अवेलेबल है आज की डेट में। और ऐसे बहुत सारे प्लान पीएनबी, मेटलाइफ जैसी कंपनियां, एसबीआई लाइफ जैसी कंपनियां, बजाज अलायंस जैसी कंपनियां मार्केट में बेच रही हैं और धड़ल्ले से 5-5, 6-6 लाख का प्रीमियम आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों आपको भी अपग्रेड करने की जरूरत है, आपको उन प्रोडक्ट की नॉलेज लेने की जरूरत है और साथ में उन प्रोडक्ट की उपलब्धता भी आपको करानी होगी अपने ग्राहक के लिए। नहीं तो कल को ग्राहक इस काम के लिए उसके पास चले जाएगा और जब उसके पास जाएगा तो आपके पास नहीं आएगा। उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी है, प्रीमियम दे रहा अगले महीने से उसको पैसा आ रहा है, प्रीमियम दे रहा अगले महीने से पैसा आ रहा है। प्रीमियम तो 5 साल तक जाएगा लेकिन पैसा उसका अगले महीने से स्टार्ट हो गया, तो आपके पास क्यों आएगा? आपने तो उसको बोला है 16 साल दोगे, 9 साल रुकोगे, 25 साल बाद पैसा मिलेगा। और एक बंदा कह रहा है 5 साल दोगे लेकिन देना 5 साल है लेकिन पैसा आपको अगले महीने से मिलेगा। आप खुद आकलन कर लीजिए कहाँ जाओगे आप। अगर आप भी हो तो आप कहाँ जाएंगे। दूसरी चीज, अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस में डील नहीं कर रहे, अगर आप जनरल इंश्योरेंस में डील नहीं कर रहे, बाइक और गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं कर रहे, मेडिक्लेम नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों आप खुद सोचिए 3 चीज़ें एक व्यक्ति के घर में आज के दिन में अवेलेबल है, उसकी स्कूटी, बाइक, कार, घर और हेल्थ इंश्योरेंस। ये 3 चीज़ें के लिए अगर वो किसी ऐसे व्यक्ति के पास चले गए जिसके पास ये तीनों चीज़ें उपलब्ध हैं, तो जाहिर सी बात है उसकी चौथी चीज़ क्या है? लाइफ इंश्योरेंस। वो आपके पास है तो वो तो आपसे छोड़ के कभी भी चले, क्योंकि 3 चीज़ें तो एक व्यक्ति के पास पड़ी हैं। तो अगली बार जब भी वो लाइफ इंश्योरेंस लेगा तो उसी व्यक्ति से लेगा जिसके पास वो तीनों चीज़ के साथ चौथी चीज़ भी अवेलेबल है। तो आपने अपने आप को अपग्रेड करना है। अगर आप किसी एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं तो आपको चारों प्रोडक्ट के लिए भी डील करने की कोशिश करना है। आप चारों प्रोडक्ट के साथ भी अपने आप को मर्ज करना है, अपने आप को एसोसिएट करना है और कंपनी के साथ जुड़ना है, ताकि आप अपने क्लाइंट को एक बड़ा बास्केट दे सके कि मेरे पास सब चीज़ उपलब्ध है। अगर वो म्यूचुअल फंड मांगे तो म्यूचुअल फंड भी आप उसे दे सकें। बेशक म्यूचुअल फंड में रिटर्न है नहीं है, ये उसकी जिम्मेदारी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड व्यक्ति चल के पूछ के ले रहा है, एलआईसी कोई पूछ के नहीं ले रहा आपसे। म्यूचुअल फंड की तो इंक्वायरी आ रही है, लोग एसआईपी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब ग्राहक एसआईपी के बारे में बात करें तो आप उससे एलआईसी के बारे में क्यों बात कर रहे हैं? आप उससे एसआईपी के बारे में बात कीजिए, साथ में एलआईसी के बारे में बात कीजिए कि एसआईपी भी ज़रूरी है तो एलआईसी भी ज़रूरी है। लेकिन जब तक आपको एसआईपी की नॉलेज नहीं होगी तो एलआईसी की बात कैसे करेंगे उससे? उसका अंतर कैसे समझा पाएंगे कि वो मार्केट रिस्क है, ये गारंटेड है, कैसे बता पाएंगे? तो आपको ये भी समझना ज़रूरी है, ये पढ़ना भी ज़रूरी है। दोस्तों एक और ज़रूरी बात, आपके डीओ साहब ने आज तक कभी आपको कहा है कि आप इंश्योरेंस एजेंसी में आ गए हो, 10-15 साल हो गए यार, आपने अपने काम के दायरे को बढ़ाओ और लाइफ इंश्योरेंस के साथ हेल्थ इंश्योरेंस की एजेंसी भी लो, मोटर इंश्योरेंस की एजेंसी भी लो, म्यूचुअल फंड के काम भी स्टार्ट करो, क्योंकि क्लाइंट की डिमांड है, क्लाइंट हर चीज़ की मांगता है, तो कुछ ना कुछ तो आपके पास रहेगा तभी तो आप दे पाओगे। उसने आज तक कभी नहीं कहा होगा, ना आगे कहेंगे वो आपको, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप सिर्फ ज़िंदगी भर एलआईसी के एजेंट बनते रहे और थैला लेके घूमते रहे बीमा बेचने के लिए। वो आपको एजेंट से एडवाइज़र नहीं बनने देना चाहते हैं, क्योंकि जिस दिन आप एडवाइज़र बन गए उस दिन आपकी लाइफ बदल जाएगी दोस्तों। और जब आपकी लाइफ बदल जाएगी तो जायज़ बात है उनकी वैल्यू कम हो जाएगी, उनको ऐसा लगता है उनकी नौकरी पे बाट लग जाएगी। इस वजह से वो आपको ये गाइड नहीं करते, आपको मिस गाइड करते हैं, आपको लॉलीपॉप देते हैं कंपटीशन का, कॉन्टेस्ट का, आज ये कर दो तो ये मिल जाएगा, आज ये कर दो तो ये मिल जाएगा। दोस्तों आपने इस चीज़ को ध्यान रखना है, करियर आपका है, आप अपनी चॉइस से करियर में घुसे हैं तो आपको अपनी करियर बनाना है, बिगाड़ना नहीं है। आप छोटे छोटे लॉलीपॉप के चक्कर में बीमा कर देते हैं। आपने कभी सोचा है कि उस ग्राहक के साथ क्या बीत रही है जिसको आपने 1-2 लाख की पॉलिसी दे दी है सिर्फ कंपटीशन के चक्कर में? आपने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी आने वाले वक्त में। जो व्यक्ति 10 लाख रुपए की पॉलिसी ले सकता था, आपने उसको 1 लाख की पॉलिसी दी सिर्फ अपने कंपटीशन के चक्कर में कि हमारे ब्रांच में जडम संभालने वाले, हमारे ब्रांच में जडम साहब आने वाले, हमारे ब्रांच में एमएम साहब आने वाले, हमारे ब्रांच में ये होने वाला, हमारे ब्रांच की ओपनिंग है, हमारे ब्रांच की सेरेमनी है। अरे दोस्तों आप इसके लिए काम कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं ग्राहक के लिए। ग्राहक हमारा भगवान है, हमें उसके लिए काम करना है। हम उसको खुश करेंगे तभी तो हमें कुछ मिलेगा। हम अपने उन लोगों को खुश करने में लगे पड़े जिनको तनख्वाह मिलती है हमारी वजह से, जो हमारे लिए हैं, और वो हमें अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब वो हमारे लिए, वो हमें अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। तो हमें सोचना होगा, हमें दिमाग लगाना होगा कि हमें काम किसके लिए करना है, अपने ग्राहक के लिए, अपने पॉलिसी होल्डर के लिए, क्योंकि वो हमें दे रहा है सब कुछ और हम दे रहे हैं सब कुछ कॉर्पोरेशन को। हम उल्टा चल रहे हैं, हमें लग रहा है एलआईसी में सब कुछ दे रही है और हम आगे सब कुछ दे रहे हैं। हमें ग्राहक दे रहा है, हम ग्राहक से एलआईसी को दे रहे हैं, एलआईसी को हम दे रहे हैं। तो दोस्तों इस जो चक्र को समझना होगा, इस चक्कर को समझ गए तो आपके भविष्य को उज्जवल करने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आज भी अगर आपका भविष्य अंधकार में है तो उसका सिर्फ और सिर्फ कारण आप खुद हैं।
तो अगर आपने भविष्य में उजाला लाना है तो दोस्तों इन मार्गों पे चलना होगा। आपको अपने साथ सारे प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे, सारे प्रोडक्ट की जानकारी रखनी पड़ेगी और आपको सबके साथ जुड़ना होगा, क्योंकि हम दोस्तों एजेंट नहीं है। एजेंट से आपको एडवाइज़र बनना है, कंसल्टेंट बनना है आपको। हर व्यक्ति बीमा नहीं कराएगा। बहुत लोगों ने बीमा करा लिया, उनको सर्विसिंग भी चाहिए। अगर आप कंसल्टेंट होंगे तो उनको सर्विस भी दे पाएंगे। बहुत लोगों ने म्यूचुअल फंड करा लिया, उनको तोड़वाना है, बंद कराना है, उनके पास बंदा ही नहीं है। अगर आपको म्यूचुअल फंड की नॉलेज हो तो उसको तोड़ करके LIC में भी ला सकते हैं, या LIC को तोड़ कर म्यूचुअल फंड में भी दे सकते हैं, उसको हेल्थ इंश्योरेंस भी दे सकते हैं, उसकी गाड़ी का इंश्योरेंस भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हर सेक्टर में अपना कदम रखना पड़ेगा। आप इसको सीखने के लिए हमें किसके पास जाना है? कहीं नहीं जाना। आप बड़े बड़े व्यापारी को देख लीजिए, अंबानी को देख लीजिए, अदानी को देख लीजिए, टाटा को देख लीजिए, बिरला को, वो क्या कर रहे हैं? चाहते तो एक कंपनी तो उनकी बड़ी बन चुकी है ना, उनको 50 चीज़ों में घुसने की क्या जरूरत है? उनको भी पता है कि ग्राहक की डिमांड दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। अगर मैं 50 जगह पे नहीं घुसा तो ग्राहक तो 50 जगह पे जाएगा, और जिस जगह पे मेरी वो 50वीं चीज़ उसको मिल जाएगी तो मुझे भी छोड़ के चले जाएगा। लेकिन अगर 50 जगह में से 40 जगह पे मैं हूँगा तो कम से कम 40 जगह पे तो मेरे साथ रहेगा। तो दोस्तों हमें भी अपनी सोच को ऐसे ही बनाना है और हमें भी अपने काम को ऐसे ही करना है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको इन बातों से आकलन हो गया कि आपकी जो एजेंसी किस दिशा में जा रही है, आपको किस दिशा में लेके जाना है। दोस्तों कोई भी बात आपको समझ नहीं आई हो या कोई भी प्रश्न आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देंगे, उसका जवाब हम आपको जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों इस वीडियो को अपने और भाइयों में भी ज़रूर साझा करें ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और वो भी अपने आप को जागरूक कर सके, क्योंकि हमारा मकसद जागरूकता फैलाना दोस्तों यहाँ पे। और अगर आप जागरूक होंगे तभी हम जाके आगे कामयाब होंगे। तो दोस्तों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसको वीडियो को शेयर भी जरूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे ऐसी किसी टॉपिक में अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।